कोई भी पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ मान लीजिए कोई ऐसी घटना होती है जिससे कोई संज्ञेय प्रकृति का अपराध बनता है, तो जब भी अगर संज्ञेय प्रकृति का अपराध बनता है तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति की एफआईआर पुलिस को दर्ज करनी चाहिए। लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति के पास एक उपचार बचता है, वह है न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देना और न्यायालय से रिक्वेस्ट करना कि हाँ, न्यायालय संबंधित मामले में संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश करे और मामले में विवेचना कर अग्रिम कार्रवाई करें। लेकिन जब भी कभी आप 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देते हैं तो क्या शीघ्रता से आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है? और नहीं दर्ज होती तो क्यों नहीं दर्ज होती है? और शीघ्रता से एफआईआर कैसे दर्ज करवा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी इस एक वीडियो में, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। जब आप 156(3) सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र देते हैं तो न्यायालय के समझ जो भी पीठासीन अधिकारी मान लीजिए उस प्रार्थना पत्र उसके समझ जाता है तो कहीं ना कहीं उस पर विचार करता है कि इस मामले में प्रार्थना पत्र में कितनी सत्यता है, और उसकी जांच करने के बाद संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी से रिपोर्ट देने के लिए कहीं ना कहीं एक आदेश करता है कि संबंधित जो भी थाने का भारसाधक अधिकारी हो या जो जिम्मेदार पुलिसकर्मी हो इस मामले में रिपोर्ट दें कि कोई अभियोग पहले से पंजीकृत है या नहीं है, इस मामले में ऐसा तो नहीं कोई पहले से कोई कार्रवाई प्रस्तुत हो। लेकिन ये रिपोर्ट आने में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है और पुलिस जल्दी रिपोर्ट भेजती नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, जो भी अधिवक्ता आपका मान लीजिए काउंसिल एडवोकेट जो भी आपका है, तो वो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी न्यायालय में प्रार्थना पत्र देता है तो अगर चाहे तो न्यायालय से रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस मामले में थोड़ी शॉर्ट डेट लगा दी जाए और पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया जाए कि रिपोर्ट थोड़ा शीघ्रता से आ जाए, क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति है वो काफ़ी परेशान है। तो मान लीजिए अगर न्यायालय कोई शॉर्ट डेट फिक्स कर देती है और उस डेट पे रिपोर्ट आ जाती है तो आगे की कार्रवाई हो सकता है बढ़ जाए। लेकिन अगर रिपोर्ट फिर भी नहीं आती है तो फिर क्या करें? तो अगर रिपोर्ट नहीं आती उस डेट पे तो उस डेट पे आपका अधिवक्ता उपस्थित होकर और कहीं ना कहीं न्यायालय से रिक्वेस्ट करे कि इस मामले में रिमाइंडर भेजा जाए संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को या जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को कि इस मामले में जो भी रिपोर्ट है वो शीघ्रता से न्यायालय में प्रेषित की जाए। लेकिन कभी कभी तो रिमाइंडर भेजने के बाद भी रिपोर्ट नहीं आती है, तो अब आगे फिर क्या हो? तो फ्रेंड्स, अगर इस मामले में मान लीजिए रिपोर्ट तब भी नहीं आई रिमाइंडर भेजने के बाद भी, तो फिर एक उपचार बचता है कि फिर आपका अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हो और कहे कि जो भी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई में सबसे आसान तरीका है कि उनके ऊपर जुर्माना कर दिया जाए, ताकि उन्होंने जानबूझकर रिपोर्ट नहीं भेजी है तो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर जुर्माना किया जाए, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति परेशान हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मान लीजिए रिमाइंडर एक बार भेजने के अलावा कई बार भेजे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार के अलावा 2 बार 3 बार भी अगर रिमाइंडर भेज दिया जाता है और उसके बाद भी अगर मान लीजिए रिपोर्ट नहीं आती है तो ऐसी सिचुएशन में ही कोर्ट जुर्माना करती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसलिए ये जान लीजिए कि जब भी आप 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में न्यायालय में सबसे पहली बात तो यही है कि आपको शॉर्ट डेट के लिए कहना है, और उसके बाद भी अगर रिपोर्ट नहीं आती है तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर भिजवाना है। अगर फिर भी नहीं आती है रिपोर्ट तो एक बार रिमाइंडर भिजवाने की रिक्वेस्ट आप और कर सकते हैं। उसके बाद आप न्यायालय से कहीं ना कहीं अनुरोध कर सकते हैं कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर जुर्माना किया जाए, ताकि रिपोर्ट समय से आ सके। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रक्रिया है, और अगर इसका आप पालन करते हैं तो इस मामले में रिपोर्ट आपके आ सकती है और आपकी एफआईआर दर्ज करने का आदेश या जैसा भी आदेश होगा न्यायालय पारित करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इससे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। आपके कमेंट की मैं कोशिश करता हूँ कि समय से रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन अगर मान लीजिए समय से रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो जिस दिन मुझे टाइम मिलता है मैं कमेंट का आपका रिप्लाई करता हूँ, और अगर कमेंट ऐसा है या ज़्यादा कमेंट होते हैं तो उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।